जय मां कालरात्रि कल्याणी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। ऐसे लोग जो किसी कृत्य प्रहार से पीड़ित हों, वह माता कालरात्रि की साधना कर समस्त कृत्याओं और शत्रुओं से दूर हो सकते हैं। ये देवी सभी प्रकार के रोगों की नाशक हैं। लेकिन कैसे करें पूजा, किन बातों का रखे खास ख्याल, ये बताएंगे आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी, जो हमारे साथ मौजूद है। जय माता दी। जय माता। हरिशंकर वशिष्ठ जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देवी माँ की क्या है महिमा, उनका स्वरूप कैसा है? देखिए, उनकी महिमा का वर्णन करने से पहले मैं गुरु का आह्वान करना चाहूँगा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु परब्रह्म साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, माँ कालरात्रि के बारे में जो वर्णन मिलता है वो देवी भागवत पुराण, एक हमारा पुराण है, उसमें मिलता है। और उस समय, प्राचीन समय में हमारा एक राक्षस हुआ करते थे, शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज। तो उस समय जो शुंभ और निशुंभ नामक जो राक्षस थे, उन्होंने धरती पे, बल्कि तीनों लोग में बहुत हाहाकार मचाया हुआ था। उनका जो हमारी देवी भागवत पुराण का पुराण है, उसमें इनके वध से संबंधित उल्लेख किया गया है। आचार्य जी कहते हैं कि रक्त बीज और इन तमाम राक्षसों ने देवताओं को परेशान इस कदर कर दिया था कि उन्हें खुद भगवान के पास जाना पड़ा था और कहना पड़ा था कि हमारी सहायता कीजिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कथा इस प्रकार है, जब शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का ब्रह्मांड में बहुत अत्याचार बढ़ गया था, तो देवता उनसे बहुत कुपित हुए, बहुत परेशान हुए। फिर वो भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर की शरण में जाके उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। फिर भगवान शरण माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा से उन्होंने प्रार्थना की कि माँ, अब तो देवी, अब तो आप ही के हाथ में, आप इसका कुछ उपाय निकालिए। फिर देवी माँ ने अपने तेज से देवी माँ कालरात्रि का उत्पन्न किया। ठीक, उसके बाद फिर आपका देवी माँ जो कालरात्रि थी, उनका राक्षस शुंभ और निशुंभ से भारी युद्ध हुआ और उन्होंने उसका वध किया। उसके बाद बारी आती है रक्तबीज की। जो रक्तबीज नाम का जो राक्षस था, दानव था, उसको ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके शरीर से कोई रक्त गिरेगा और उसकी जो बूंद होगी, वो उस बूंद से दोबारा से फिर एक राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी निडर से उसका हाहाकार और प्रहार और हाहाकार और ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर ये समस्या लेके फिर देवता शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान फिर माँ के पास गए। फिर वहाँ से माँ ने कमान संभाली। फिर माँ का और रक्तबीज का युद्ध हुआ। जब जैसे ही रक्तबीज के ऊपर प्रहार हुआ और जैसे ही उसकी बूंद नीचे गिरने वाली थी, उसकी जो बूंद थी, रक्तबीज के रक्त की जो बूंद थी, उसको माँ ने अपने मुख में भर लिया। तो वहीं पे उसका समाप्त हो गया। ये कथा का जो वर्णन है हमारी देवी भागवत पुराण में बताया जाता है कि शुंभ निशुंभ और जो रक्तबीज जैसे राक्षसों का वध माँ कालरात्रि के अवतरण होने के बाद हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए शत्रुओं का नाश करने वाली देवी इन्हें कहा गया है। देखिए, जिस भी व्यक्ति विशेष को या किसी को भी शत्रु भय हो या इस तरह का कुछ उसके जीवन में नेगेटिव जो एनर्जी इंस्टिट करती हो या उनका प्रकोप हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप कालरात्रि माँ की शरण में जाते हैं तो आपको इन चीजों से काफी राहत मिलती है। माँ को प्रसन्न करने के अचूक उपाय क्या हैं? देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको माँ की शरण में जाना पड़ेगा। अब माँ के दो रूप हैं। माँ के एक रूप उग्र रूप में आता है और एक माँ का होता है सात्विक रूप। और जो उग्र रूप होता है उसमें माँ की तामसिक साधना की जाती है, और जो माँ की जो सात्विक सतोगुणी रूप है उसमें माँ की सात्विक पूजा की जाती है। अब तामसिक जो पूजा है उसका विधान थोड़ा सा अलग होता है। उसमें मदिरा, आपका मांस वगैरह इस तरह से उनकी पूजा की जाती है। उसमें तामसिक मंत्रों का भी मंत्रोच्चारण किया जाता है। जहाँ तक बात करें हम सात्विक पूजा की, तो सात्विक पूजा भी माँ की इसी तरह से होती है जैसे हमारी दुर्गा माँ की होती है, क्योंकि ये भी दुर्गा माँ की एक हमारी 7वां रूप है।
तो उसी तरह से सात्विक रूप का मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को अगर माँ को प्रसन्न करना है तो उनके सात्विक रूप की ज़्यादा करनी चाहिए पूजा। तो उससे क्या होता है कि उसको उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। माँ की पूजा की विधि क्या है? देखिए, माँ की जो पूजा की विधि का विधान है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि माँ काल रात्रि का जो थोड़ा सा जो रूप है उसका ना थोड़ा सा उग्र रूप है उनका, इसलिए माँ काल रात्रि माँ की फोटो या मूर्ति कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। हाँ, आपने अगर नवरात्रों में दुर्गा माँ का आह्वान किया है, दुर्गा माँ के आप अपने फोटो रखें या उनकी मूर्ति पूजन करते हैं तो मूर्ति रखें, उसमें आप काल रात्रि माँ का ध्यान करके उसी स्वरूप का ध्यान करके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। अब बात आती है कि उनकी पूजा का विधि विधान क्या है। देखिए, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है, सिंपल आप माँ को भोग लगाएं, माँ का पंचोपचार से पूजन करें। पंचोपचार क्या होता है? धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और गंध, इन सब चीजों से माँ का पूजा अर्चना करें, माँ को भोग लगाएं, माँ को वस्त्र पहनाएं। हाँ, माँ को नीले वस्त्र या नीले पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ बहुत खुश होती है। आपने पुष्प का जिक्र किया आचार्य जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि माँ को सबसे अधिक प्रिय कौन से पुष्प हैं? देखिए, जहां तक मैं पुष्पों की बात करूं, माँ को सबसे अधिक जो प्रिय पुष्प हैं, गुड़हल का फूल बहुत पुष्प पसंद है माँ को, और चमेली का पुष्प बहुत पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है कि माँ को अगर आप अपराजिता के पुष्प चढ़ाएं, जो अपराजिता में भी दो कलर आते हैं, एक नीला कलर होता है, एक आपका सफेद कलर होता है, सफेद रंग का होता है। अगर आप नीले रंग वाला पुष्प जो अपराजिता का है वो माँ को आप अर्पण करते हैं, माँ को भेंट करते हैं, तो माँ बड़ी खुश होती है। आचार्य जी, आपने जब उनके स्वरूप का वर्णन किया तो बताया कि किस तरह से उनका क्रोध जो है वो झलकता है, क्योंकि रक्त बीज जब वो नाश करने जा रही थी उन राक्षसों का, तो किस तरह से वो क्रोध में आ गई थी कि उन्हें रोकने के लिए खुद शिवजी जी को आना पड़ा था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन किन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का वो जो स्वरूप है वो क्रोध का स्वरूप है, ऐसे में कौन सी गलती ना की जाए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। माँ का वो जो स्वरूप है, जो उग्र रूप है, वो केवल राक्षसों और दानवों के लिए है। अगर मैंने जैसा आपको बताया कि माँ के दो रूप हैं, एक माँ को आप सात्विक पूजा से भी प्रसन्न कर सकते हैं, एक माँ को तामसिक रूप से भी पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर जितना हो सके माँ की सात्विक रूप से ही पूजा करनी चाहिए, और ताकि उसका कुछ जो नेगेटिव रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और माँ जितनी आप सात्विक तरीके से माँ की पूजा करेंगे आपको उतने ही सात्विक रिजल्ट मिलेंगे, और माँ आपसे जल्दी प्रसन्न होगी। क्योंकि जब भी आप कुछ तामसिक पूजा करते हैं या उसमें होती है, तो उसके कुछ जो नियम हैं, वो कायदे जो हैं वो बहुत कठिन है, जो हर किसी की बस के नहीं होते हैं। तो वो जो उग्र रूप है, फिर उस उग्र रूप से जो आपको एनर्जी मिलती है बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हर किसी की बस की झेलना नहीं है, क्योंकि माँ के तेज को झेलना हर किसी की बस की नहीं होता है। इसलिए माँ के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए, सौम्य रूप की उनके आह्वान करें, उसकी अर्चना करें, आराधना करें। वो आपके लिए, या लेमहैन की भाषा में बात करूं, समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जन कल्याण के लिए वो बड़ी शुभ रहती है। बिल्कुल, आपने समझाया दर्शकों को, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि माँ को कौन सा भोग सबसे ज्यादा प्रिय है, कौन सा भोग माँ को लगाएं ताकि माँ का आशीर्वाद समस्त परिवार पर बना रहे? देखिए, मैं अगर बात करूंगा तो मैं सात्विक पूजा की भी बात करूंगा। तो सात्विक पूजा में माँ को गुड़ से बनी हुई सभी मिठाई बड़ी पसंद है। आप गुड़ से बना हुआ उनको बर्फी खिला सकते हैं, गुड़ की खीर खिला सकते हैं, क्योंकि माँ को खीर बहुत पसंद है। गुड़ से बनी हुई खीर खिलाइए, गुड़ से बनी हुई मालपुआ खिला सकते हैं आप उनको, ये माँ को बेहद पसंद है। पंडित जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि कहते हैं कि काल रात्रि जो स्वरूप है, ऐसे में तांत्रिक जो पूजा होती है वो भी काफी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है इन दिनों में। इसका आपसे जवाब जानेंगे, लेकिन माँ काल रात्रि को कौन से मंत्रों का उच्चारण करके हम प्रसन्न कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये बता दीजिए, उसके बाद हम उस सवाल पर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो माँ काल रात्रि का जो मंत्र होता है,
सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः, एक मंत्र तो ये होता है। अब जहां हम दूसरे मंत्र की बात करते हैं तो दूसरा मंत्र है कराल वंदना घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालराम त्रिम करालिकाम दिव्याम विद्युतमालाम विभूषिताम, या ये माँ का हमारा दूसरा मंत्र है। और जो तीसरा मंत्र है हमारा माँ का, देखिए आप जब भी माँ का मंत्र का आह्वान करती हैं या माँ के मंत्र को कोई भी पढ़ता है तो सबसे पहले माँ से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और मंत्रों का हमें सदैव आदर करना चाहिए। तो हाथ जोड़ना या दिल से आपको उनको ध्यान करके तब वो मंत्र पढ़ना चाहिए। अब माँ का तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माम काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ये नमस्तस्यै नमो नमः। इन तीनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान लेके संकल्प लेके शुरू कर सकते हैं। आचार्य जी, मैं अपने दूसरे सवाल को फिर से दोहराऊंगी। कहते हैं माँ के खुले दरबार हैं और पॉजिटिविटी चारों ओर फैलती है। नवरात्र में माँ दुर्गा घर प्रवेश करती हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि उस वक्त नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो भी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में रहती है। इसका कारण क्या है? देखिए, जहां तक नेगेटिविटी का सवाल है तो जहां पे माँ का आह्वान हो गया वहां से नेगेटिविटी तो बहुत दूर चली जाती है, नेगेटिविटी वहां आ ही नहीं सकती। अब आपके जो ये 9 दिन मिलते हैं ना आपको, आप इन 9 दिन में तपस्या या किसी भी चीज की साधना करते हैं तो आपको उसका सहस्र गुना फल मिलता है, या आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र का जाप आपका सहस्र गुना ज्यादा फल देता है। इसलिए नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ जहां पे विद्यमान हो गई, माँ का जहां पे आह्वान आ गया, और खास तौर से इन 9 दिनों में, तो आप समझ लिए आपके आसपास या चारों तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। क्या देवी माँ का संबंध ग्रहों से भी है? हाँ, देवी माँ का संबंध ग्रहों से भी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज्योतिष की तरफ ले जाना चाहूँगा कि ज्योतिष में हमारे ग्रह होते हैं शनिदेव। काल रात्रि माँ का सीधा सीधा संबंध शनिदेव से है, ठीक है। और जिन लोगों पे शनिदेव की या तो दशा चल रही है या माँ दशा चल रही है, और देखो शनिदेव को इसलिए सीधा सीधा संबंध है क्योंकि शनिदेव को काल कहा गया है। अब इनका नाम काल रात्रि और शनिदेव को अपने आप में काल कहा गया है, तो कहीं ना कहीं नाम से भी आपका संबंध नजर आता है। अब जिन लोगों के ऊपर शनि का कुप्रभाव चल रहा है या शनि की ढैया या साढ़े साथी जो भी है चल रही है, या शनि से परेशान है, तो कहीं ना कहीं अगर आज के दिन माँ काल रात्रि का पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, माँ काल रात्रि का संकल्प लेके जब करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं शनि से जो नेगेटिव रिजल्ट मिलने हैं उसमें बड़ा आराम मिलता है। बिल्कुल, कहते हैं कि पूजा करने से भय मुक्त भी हो जाता है व्यक्ति, अगर किसी भी प्रकार का काल रात्रि माँ जो काली माँ है, जो काल रात्रि हमारी देवी माँ है, उनका अगर आपने किसी दुश्मन के सामने, अगर आपने केवल अगर वो आपके सामने खड़ा है और आपने मन ही मन में उनके मंत्र को 11 बार जाप कर लिया, तो वो आप उसका आपके बारे में सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। तो भय तो बहुत दूर की बात है। यानी कि माँ के जाप में भी इतनी शक्ति है आचार्य जी। मंत्रों के जाप में तो इतनी शक्ति है कि मंत्र तो आप अगर सही तरीके से और आपने प्रॉपर आह्वान करके और अपने आप का ध्यान लगा के अपने कुंडलियों को एक्टिव करके, देखिए प्राणायाम करके जब आप उसको एक्टिव करते हैं तो आपकी ऊर्जा चेतना एकदम बढ़ जाती है और आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो आप पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। क्या देवी माँ का हमारे शरीर के भी किसी अंग से संबंध रहता है? हाँ बिल्कुल, हमारा जो देवी माँ है उनका हमारा जो शरीर में एक चक्र होता है, जो सहस्त्रार चक्र होता है, जिसको हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं, जो हमारे सिर के बिल्कुल यहाँ मध्य में होता है, जो ज्ञान, सिद्धि और चेतना के जो हमारी जो उच्च स्तर होती है उसके लिए जाना जाता है। जहां पर भी किसी का
आपका क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र डाउन है। देखिए, चक्रों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि चक्र हमारे हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा बड़े हुए होने चाहिए ना ज़्यादा कम घटे हुए होने चाहिए, वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली के जो सारे चक्र बैलेंस हैं तो आप समझ लिए वो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल अलाइन है। जब आपकी बॉडी अलाइन होती है तो आप उसी हिसाब से काम करते हैं और आपको उसके कुछ भी काम करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सहस्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, उसका संबंध हमारा सीधा सीधा चेतना से होता है। और अगर आपका ये एक्टिव है तो आपकी जो चेतना होगी वो एक उसका लेवल एक अलग ही लेवल होगा। और जब आप किसी चीज की सिद्धि करने बैठेंगे या साधना करने बैठेंगे, अगर आपका सहस्रार चक्र एक्टिव है तो आपको सिद्धि मिलने के बहुत प्रबल चांसेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। बिल्कुल, यानी कि जो अहंकार से मुक्ति दिलाता है और मानसिक प्रबलता भी बढ़ाता है उस युवक की। देखिए, अगर जहां तक हम अहंकार की बात करें, जो मां की शरण में चला गया, मां की शरण में जाने से सबसे पहले मां उस व्यक्ति विशेष के अहंकार को खत्म करती हैं, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करती हैं। मतलब ये मान के चलिए, अहंकार नाम की तो उसके जीवन में कोई चीज रही नहीं जाती है। वो बिल्कुल एक तरह से मान के चलिए अपनी चीज बॉडी को अलाइन करके सीधे मां की शरण में जाए, अहंकार नाम की उसके जीवन में मतलब कोई जगह रही नहीं जाती है। आचार्य जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, जो भक्तजन हैं उनके मन में ये आशंका रहती है और वो आपसे भी ये जानना चाह रहे थे। माँ कालरात्रि कहते हैं कि काले वस्त्र पहनती हैं, तो क्या उस दिन माँ को काले रंग का कोई वस्त्र या चुन्नी पहनानी चाहिए? ये शुभ है या अशुभ? क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो अगर आप इस समय माँ कालरात्रि की पूजा या साधना करना चाह रहे हैं तो जैसा ही मैंने आपको शुरुआत में बताया कि माँ कालरात्रि की ना तो फोटो ना मूर्ति घर में रखी जाती है, क्योंकि उनका जो एक उग्र स्वभाव भी होता है। अगर आप उस एनर्जी को झेल सकते हैं तो आप रखिए, उनकी सेवा उस तरह से कर सकते हैं तो रखिए, नहीं कर सकते नहीं रखनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे दुर्गा माँ की कोई फोटो या मूर्ति पूजन करते हैं तो मूर्ति रखिए, और दुर्गा माँ के हिसाब से जो माँ को पसंद है वो वस्त्र आभूषण चलाइए। माँ को सफ़ेद वस्त्र पसंद है, माँ को पीले वस्त्र पसंद है, माँ को लाल रंग के वस्त्र पसंद है, उसमें अब कालरात्रि देवी माँ का ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देवी माँ को काले वस्त्र चढ़ाएं, ये चढ़ाएं वो चढ़ाएं। माँ तो देखो सीधी सी बात है, आपके भाव की भूखी हैं। आपका जैसा भाव होगा वैसा माँ आपको आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, यानी कि काले रंग की चुन्नी हम माता रानी को चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हैं, लेकिन हो सके तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया वो क्रोध का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है, और वो थोड़ा सा काला रंग है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप दुर्गा माँ की मूर्ति पूजन या तस्वीर पूजन कर रहे हैं तो उन पे आप लाल रंग की चुन्नी या पीले रंग की या सफेद रंग की चुन्नी का ही चढ़ाना चाहिए। काल रंग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं सफेद रंग भी अशुभ माना जाता है किसी भी शुभ क्रिया में। ये तो बहुत बड़े भ्रम है, पता नहीं किसने बोला है सफेद रंग तो बहुत शुभ होता है। किसने बोला है कि सफेद रंग अशुभ होता है? सफेद रंग तो हमारी जो महागौरी देवी हैं उनको तो श्वेत वर्ण का बोला जाता है। वो तो सफेद रंग की ही चीजें उनको पसंद है, उनको सफेद फूल पसंद है। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी तंत्र क्रिया की बात अगर कर ली जाए तो इन नवरात्रों में वो भी काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये सब मिथ है, भ्रम है। जब माँ के 9 दिन आ रहे हैं ना तो ये पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, ये नेगेटिविटी आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप माँ के सात्विक रूप का ध्यान करें, माँ का आह्वान करें, माँ की शरण में जाएं। अगर आपको ऐसी चीजें फील हो रही हैं तो आप माँ से प्रार्थना कीजिए, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता। आचार्य जी कहते हैं कि माँ कालरात्रि की अगर पूजा अर्चना पुरुष करते हैं तो उनका जो फल स्वरूप उन्हें जो लाभ मिलता है वो दुगना मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी मिथ है। देखिए, माँ के हम सब, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि हम सब के अंदर भगवान का अंश है।
हम सब उसी परम पिता परमेश्वर के संतान हैं और माँ के लिए ना महिला ना पुरुष, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। माँ के हम सब बच्चे हैं। बस ये है कि हम माँ को किस भाव से, किस श्रद्धा से याद कर रहे हैं। माँ को जिस भाव से, जिस श्रद्धा से आप याद करेंगे, आपको माँ उसी तरह के फल देगी और माँ उसी तरह से आपके पास दौड़ी चली आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पुरुषों को इतना देगी या महिलाओं को इतना देगी। मैं आपको बता सकता हूं कि इतनी महिलाओं ने माँ काली माँ की सेवा अर्चना की है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इतने पुरुषों ने माँ की सेवा अर्चना की है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। माँ बड़ी प्रसन्न हुई है उनसे। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष के लिए अलग है या महिला के लिए अलग है। दोनों माँ की संतान है, दोनों माँ के बच्चे हैं, दोनों माँ के लिए बराबर है जी। लेकिन अगर किसी भी तरह का भय है और माँ की पूजा अर्चना आज की जाती है तो वो व्यक्ति भय मुक्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्कुल अगर कोई भी माँ की शरण में जाता है और सच्ची भावना और सच्चे दिल से उनकी शरण में जाके उनकी पूजा अर्चना आराधना करता है तो कहीं ना कहीं उसको जो उसके नेगेटिविटी है या उसको इस तरह से लग रहा है कि वो किसी ने उसके ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है, उससे भी उसको काफी राहत मिल सकती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि एक दिन में नहीं मिल सकती। ये मान के चलिए इस दिन संकल्प लेके पूरे 9 दिन की करें या इस दिन संकल्प लेके 21 दिन या 11 दिन या 43 दिन या 41 दिन की साधना करें तो उसको काफी राहत मिल जाती है। ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप कहो कि जी नवरात्रि शुरू हो गए, आज माँ कालरात्रि का दिन है, मैं आज अपना बैठ जाता हूँ सब कुछ लेके, ताम झाम लेके, और मुझे ऐसा लग रहा है और मैं माँ की सेवा करूंगा, माँ खुश हो जाएगी। नहीं होगी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा और उस दिन में टाइम लगता है। बिल्कुल, यानी कि मां कालरात्रि के इस स्वरूप की अगर आज भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो शत्रुओं का नाश होना निश्चित है। भय मुक्त आप हो जाएंगे, आपको हर डर से मुक्ति मिलेगी। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता दी।